हाय एवरीवन, आज आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है पहले हम बताते हैं इसकी डिटेल्स कि आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज से है। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन इस टाइप का होगा। देखिए दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट तक है। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज एन इनफाइनाइट सीरीज। कभी कभी ऐसा होता है कि y को इनफाइनाइट सीरीज के रूप में दिया हुआ होता है और हमसे फाइंड करने के लिए कहा जाता है dy by dx। इन सच केसेस वी डिलीट ए टर्म फ्रॉम एन इनफाइनाइट सीरीज एंड इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें सीरीज गिवन है उसमें से हम एक टर्म को डिलीट कर देते हैं। और देखिए इनफाइनाइट में से अगर आप एक टर्म को डिलीट करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहले हम डिलीट करेंगे और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी उससे हम dy by dx को फंक्शन से फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप लोगों को गिवन है x की पावर x अप टू इन्फिनिटिव। ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। तो देखिए हमसे क्या कहा गया, समटाइम y गिव्स, यही तो लिखा है, समटाइम y गिव्स एज एन इनफाइनाइट सीरीज। यानी y कैसे गिवन होता है, जैसे वो एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में गिवन हो। तो ये इनफाइनाइट चल रही है ना, तो यानी x x x x x x x अप टू कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे केस में हमने क्या कहा आपसे, एक टर्म को डिलीट करने से वैल्यू पर अफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए जरा एक मिनट, अगर हमने इसको हाइड कर दिया, x को, तो बताइए क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा सेम उसी तरीके से टर्म लिखी हुई है x x x x x x अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए एक बार बताइए, क्या इस पूरे को आप लोगों ने y नहीं बोला, और अगर हमने इस एक को डिलीट कर दिया तो भी ऐसे ही लग रहा है कि फंक्शन वही पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स ये जो टर्म है आपकी यहाँ तक की ये भी वही हो गई ना। देखिए फिर दोबारा देखिए, आप इसको क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है तो ये बताइए जो y है अगर हमने इसको हाइड कर दिया तो देखिए अब भी वैसा ही लग रहा है देखने में। तो यानी ये भी क्या हो गया, ये y दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो दैट मीन्स अगर ये लिखा हुआ है और आप इस पूरे ऊपर वाले को y कह रहे हो तो मैं इसे ऐसे बोल दूं x की पावर y। फिर दोबारा देखिए मैंने इसको हाइड कर दिया, जो लिखा है वो y लग रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब जो x के ऊपर लिखा उसको y लिख दें। इस तरह से हमने एक टर्म को डिलीट किया। डिलीट करने का मतलब हुआ कि हमने इसको डिलीट करके देखा कि बाकी टर्म क्या कहलाएगी, y, तो हमने उसे x की पावर y लिख दिया। ठीक है, अब आप बताइए, हमने आप लोगों को सारे पैटर्न बताए हैं तो आप इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे। तो देखिए fx की पावर gy टाइप का फंक्शन है, यानी x के ऊपर जो पावर है वो भी एक फंक्शन में, चाहे वो x में है या y में, वेरिएबल तो है। तो ऐसे केस में आप लोग कैसे करते हैं, लॉग लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यह आ जाएगा आपका log y इक्वल टू y log x। ओके, अब इसका जरा डिफरेंशियल करिए। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं प्रीवियस वाले तो प्लीज वो लेक्चर अटेंड करिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। उससे क्या होगा, आप लोगों को सारे फॉर्मूले जब तक क्लियर नहीं होंगे आप ऐसे कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस वाई को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि लॉग वाई का क्या लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, बट यहाँ वाई है तो वाई का भी डिफरेंशियल होगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या है, देखिए दो फंक्शन है, एक वाई एक लॉग एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, y को एज इट इज रखिए, log x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन x, फिर log x को एज इट इज रखिए, y का डिफरेंशियल क्या होगा यहाँ पर, dy बाई dx। ओके, फिर दोबारा देखिए y एज इट इज log x का 1 अपॉन x, log x को एज इट इज y का 1 और साथ में आएगा dy बाई dx। अब एक काम करिए, dy बाई dx वाली टर्म वन साइड करिए और बाकी टर्म्स इस साइड लिखिए, ये इधर जाएगी माइनस में। तो यहाँ से dy बाई dx अगर एलसीएम लेते हैं तो log e बेस x अपॉन कितना आएगा y
इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को क्रॉस करिए नीचे आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। जब नहीं लिखा होता है दैट इज वो ई बेस पर होता है। तो देखिए ये आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। और देखिए प्रूफ में हमें यही दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए क्या गिवन है, y इक्वल टू है आप लोगों का रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इसी तरह से तो है अप टू इन्फिनिटी। अब जरा बताइए अगर हम इतने पोर्शन को हाइड कर दें तो देखिए अब भी ये y लग रहा है, उसी तरह लिखा है साइन एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट में। तो देखिए इसका मतलब हम इसे y बोल सकते हैं। तो अगर हम इसे y बोलेंगे तो दैट मीन्स ये क्या हो गया यहाँ पर साइन एक्स प्लस ये पूरा क्या बन जाएगा y। तो ये आ गया y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। ओके, एक काम करते हैं, या तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड, और या फिर एक काम कर सकते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं। वैसे तो 1/2 पावर यहाँ से भी नीचे आ जाएगी अगर लॉग लेंगे। तो मान लीजिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए क्या आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसको क्या करिए आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए, डी अपॉन डी एक्स होगा वाई स्क्वायर का, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स होगा साइन एक्स प्लस वाई का। चलिए अगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं तो आप लोग क्या आता है बताइए, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का भी क्या होगा 2y, और साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करिए पहले cos x, फिर डी अपॉन डी एक्स वाई का करिए क्या आएगा dy बाई डी एक्स। दोनों dy बाई डी एक्स वाली टर्म वन साइड करिए इक्वल टू क्या आ गया cos x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आप लोगों की cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया, चेक करिए cos x अपॉन 2y माइनस 1। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन 3 अगर हम करते हैं, फिर दोबारा देखिए अगर हम इस टर्म को जैसे ये लिखा है, चलिए यहाँ करते हैं सॉल्यूशन 3 क्या लिखा है, ये आपका y इज इक्वल टू ए की पावर x ए की पावर x ए की पावर x। अब देखिए अगर मैं इसको हाइड कर लूं तो लग रहा है आप लोगों को पहले की तरह ही लिखा हुआ है y बन गया, तो इसका मतलब ये हाइड करके ये y बन गया। तो y या हाइड करके आप ऐसे लिख लिया करिए, जैसे ये छोड़ दिया y और ये वापस लिख दो। अब समझ में आ गया, तो ये क्या बन गया a की पावर x की पावर y। ओके, अब देखिए अब इसको करने के लिए तो लॉग आपको लेना ही पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, चलिए लॉग लेते हैं क्योंकि फंक्शन की पावर भी फंक्शन में है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या होगा लॉग y इक्वल टू, ऐसा कर लें क्या चलिए y पूरा उतरेगा ना पावर में, तो आ जाएगा x की पावर y लॉग e बेस a। ये आएगा x की पावर y log e बेस a। ओके, अगर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो दोबारा आप लोगों को या तो आप यहीं पर log ले लीजिए दोबारा से, क्योंकि x की पावर y दोबारा आ रहा है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यह आएगा log e बेस y x की पावर y, दोनों को log लेंगे तो क्या होगा प्रोडक्ट है तो सम के रूप में आ जाएगा। ओके, लॉग इसका और लॉग इसका, तो क्या आएगा लॉग ई बेस वाई, पावर आ जाती है नीचे प्रोडक्ट में, और ये आ गया लॉग ई बेस ए, ये भी ई बेस ही है। ठीक है, चलिए अब हमारा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब करिए इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए लॉग एक्स, ये एक्स का काम करेगा तो 1 अपॉन लॉग, ठीक है, फिर इस लॉग का भी होगा
तो log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ y है तो 1 अपॉन वाई। फिर दोबारा देखिए इस log का होगा तो x का काम ये करेगा तो 1 अपॉन एक्स, फिर इसका होगा तो ये x का काम करेगा 1 अपॉन एक्स, फिर y का जब भी करते हैं तो क्या लिखते हैं dy बाई dx। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज रखिए log x का 1 अपॉन एक्स, log x को एज इट इज रखिए y का dy बाई डी। आप देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। अब एक बार बताइए जरा, a कांस्टेंट है तो log भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट चीज पे log लीजिए, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीजिए, क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। तो एक काम करिए dy बाई dx वाले टर्म्स को कंबाइन करिए, dy बाई dx यहाँ से क्या रहा है 1 अपॉन वाई लॉग ई बेस वाई माइनस लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। एलसीएम लीजिए यहाँ से, अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा y लॉग ई बेस y आएगा 1 माइनस वाई लॉग ई बेस x लॉग ई बेस y इक्वल टू क्या होगा y अपॉन x। तो देखिए जरा अगर हम क्रॉस करेंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से हम dy बाई dx करते हैं तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, क्रॉस हो जाएगा ना, लॉग ई बेस वाई है यहाँ, और ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ई बेस एक्स एंड लॉग ई बेस वाई। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चंस हैं। चलिए हमारा एक क्वेश्चन बाकी है, वो भी हम सॉल्व कर देते हैं आप लोगों का। ये आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 4th क्वेश्चन है आप लोगों का। y, यहाँ y गिवन होगा, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, ऐसे है। फिर दोबारा अगर हम इसे ऐड करें तो ये y जैसा ही लगेगा आपको, तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई हो गया ना, ये y कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉग लेना चाहते हैं तो लीजिए, विदाउट लॉग भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा dy बाई dx, एक्सपोनेंशियल का यही होता है, ठीक है। लेकिन e की पावर आपने इसको x एज्यूम किया तो d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई का भी होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई करिए, d अपॉन डी एक्स एक्स का होगा एंड d अपॉन डी एक्स वाई का होगा, ओके। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा e की पावर x प्लस वाई, इसका 1 हो गया और y का हो गया dy बाई डी एक्स, ओके। आंसर आपका y में है। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू को y रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया y 1 प्लस dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट करिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई dy बाई डी एक्स, दोनों dy बाई डी एक्स वन साइड पर कलेक्ट करिए, तो ये बनेगा y dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स आपका कॉमन आ रहा है और इक्वल टू वाई, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आपकी y अपॉन 1 माइनस वाई। चेक करिए आंसर यही है, देखिए y अपॉन 1 माइनस वाई। तो देखिए आप लोग इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे इस तरह से आ जाए अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, cos x की पावर cos x की पावर cos x अप टू कहाँ तक आ जाए इनफाइनाइट तक, तो देखिए अगर आप इसे ऐड करें तो ये y बन जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया cos x की पावर y। अगर हम दोनों साइड लॉग लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो बताइए क्या होगा, ये आएगा log y इक्वल टू वाई log e बेस cos x, ओके। अब करिए जरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा 1 अपॉन वाई
डी वाई बाई डी एक्स। देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, y को एज इट इज रखिए log cos x, log x तो ये x की तरह ट्रीट करेगा, तो log x का 1/x और इसका भी करिए, cos x का हो गया माइनस साइन x। ओके, अब log cos x को रखिए एज इट इज, चेन रूल लगाए वहां पर, y का हो गया dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म एक साइड कलेक्ट करिए, ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, ये आ गया आप लोगों का माइनस का y tan x। अगर यहाँ से dy बाई डी एलसीएम ले सकते हैं, 1 माइनस वाई log cos x अपॉन y इक्वल टू माइनस वाई tan x। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस का वाई स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस वाई log cos x। या तो ऐसे ही दे दीजिए, या नीचे वाले का अगर हम साइन चेंज कर दें तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बाहर लेंगे ना कॉमन, तो इसका माइनस हमने चेंज किया तो माइनस यहाँ आएगा और माइनस ये रहा, ये कैंसिल आउट। ओके, तो देखिए इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट आप लोगों को एक टाइम ऐसा लग रहा होगा देखने में, अरे ये कैसा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक टर्म को हाइड करें तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर वाली सारी टर्म्स वाई ही कहलाएंगी। ओके, और उसके बाद आपको लगता है लॉगरिथमिक से करना तो लॉगरिथमिक से करिए, सिंपल लगता है तो आप लोग उसे सिंपली डिफरेंशिएट करिए, बट ध्यान रखिएगा इस बात का कि 2 फंक्शन है आप लोगों के वहां पर, या चेन रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।